गरम गरम बनाए तो खा ले। तो उसका तो डिनर हो गया। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह बारिश स्टार्ट हो गई है और अच्छी खासी तेज़ बारिश हो रही है। अब ठंड बढ़ जाएगी। वैसे तो ऐसी कोई यहाँ पे ठंड थी नहीं, बट हाँ ये है कि हर वक्त पंखा नहीं चलाना पड़ता है। बट अभी ये जो बारिश हो रही है ना, इससे अच्छी खासी ठंड बढ़ जाएगी। और एकदम सुबह सुबह से बारिश हो रही है। एक्चुअली रात से ही थोड़ी जैसे टिपिर टिपिर बारिश हो रही है, बूंदाबांदी। और नल में पानी इतना ठंडा आ रहा है। वो तो रात में ही मैं आंचल को बोल रही थी जब मैं मुंह हाथ धो रही थी, तो अच्छा खासा ठंडा आ रहा है। थोड़े ही दिन सही, मगर थोड़ी अच्छी सी ठंड पड़ जाए तो अच्छा है। मेरा एस्ट्रो बैठा हुआ है हॉल की खिड़की में, क्योंकि बारिश हो रही है तो नीचे नहीं जा सकता है। उसका टाइम है नीचे जाने का, एकदम सुबह का टाइम है। मैं भी अब जा रही हूँ बाकी के थोड़े काम करूँ। गीज़र ऑन करती हूँ, वही पानी का प्रॉब्लम है। नल मिस्त्री को बुलाया था, बट वो अभी तक सॉल्व तो हुआ नहीं। हमारा जो कमोड वाला जो हैंड शावर है, वो भी वो पूरा ख़राब करके चले गए। उसको ठोक ठोक के कि इसमें आयरन जमा है, ठीक हो जाएगा, और उसको लीकेज कर दिया, पूरा बेकार कर दिया। काम अच्छा नहीं किया। चलिए लगती हूँ घर के काम में। अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है, बहुत समय के बाद बारिश हुई है और अब थोड़ी हल्की ठंड बढ़ जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शनिवार एंड ये व्लॉग वेडनेसडे एंड थर्सडे का मिक्स व्लॉग है। सो जहाँ से प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था, बस उसी दिन की रात से, यानी कि वेडनेसडे रात से मैंने स्टार्ट किया है इस व्लॉग को। तो रात में एस्ट्रो चला गया था वॉक पे, उसके बाद फिर वो आ गया था, खा पी के हम सब सो गए थे और अब मैं आपसे मिल रही हूँ थर्सडे मॉर्निंग। तो बृहस्पतिवार की सुबह थी और एज़ यूजुअल सारे ही काम किए हैं सुबह से उठ के। और बारिश हो गई थी तो और भी ज़्यादा मज़ा आ गया था। एक्चुअली एक रात पहले से ही बारिश हो रही थी, बट सुबह और भी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है। और बस यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने चाय, और नहाने जाने से पहले मैंने सोचा पहले चाय बना ही दूँ। तो बस चाय बना के और पूरी घर में जो क्लीनिंग करती हूँ वो करके मैं चली गई थी नहाने के लिए। और उसके बाद में फिर ये देखिए और भी तेज़ होती जा रही थी बारिश। तो अभी फ़िलहाल मौसम काफ़ी अच्छा है और इसीलिए मैं चाय बना देती हूँ कि मैं नहाने चली जाऊँ तो किसी को भी जैसे ज़रूरत पड़े चाय की तो वो आराम से लेके चाय वगैरह पी सके। और बस सारा ही काम मेरा हो गया था, पूजा भी हो गई, सब हो गया। और देखिए आप खिड़की में देख सकते हैं कि आपको अंधेरा जैसा लग रहा होगा। सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और अभी ये कोई रात नहीं हो रही है, बारिश होते होते मौसम ऐसा हो गया था कि खिड़की में थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है। वैसे भी कांच है ना, वो ब्लैक है। तो बस यहाँ पे आंचल का मन किया था कि मम्मी सूजी का हलवा बना लीजिए, कुछ मीठा भी खाने का मन कर रहा है। और बारिश हो रही थी तो फिर गर्मा गर्म हलवा खाने का मज़ा ही अलग रहता है। तो बस एक तो मैंने हलवे की रेसिपी आपको इस नवरात्रि में शेयर की थी, वो तो एकदम मतलब जो भंडारे में जो हलवा बनता है वो वाली रेसिपी है। और नॉर्मल डेज़ में इतना ज़्यादा घी वगैरह तो यूज़ नहीं करते हैं, तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाल लिया था। और ये ड्राई फ्रूट कटर में मैंने आंचल को ही बोला कि मेरा हाथ बिज़ी है सूजी भुनने में और तू इसमें
मेवा को कट कर दे। सो वो हो गया था। और यहाँ देखिए ये थोड़ा सा जो डार्क कलर का हलवा रहता है ना, यही बच्चों को पसंद है क्योंकि शुरू से मैंने ऐसा ही खिलाया है। और पानी में थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ सूजी के हलवे में, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालिए, वो वैसे भी बहुत जल्दी सोख लेती है सूजी। और थोड़ा ज़्यादा देर तक अगर पानी में पकता है तो फिर बहुत ही सॉफ्ट वाला हलवा बनता है। जैसे दाने अलग अलग रहते हैं थोड़ा हार्ड टाइप का, वो नहीं बनेगा। तो बस इसको ढक दिया था और अपनी मन चाहा कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसमें डाल लीजिए। मैंने सिर्फ काजू बादाम ही डाला था। और ये चाशनी है, दीदी जो 2 दिन पहले आई थी गुलाब जामुन लेके, तो ये उसी की चाशनी बची हुई थी, तो ये रख दी थी मैंने, तो वो डाली है। और पूरी 1 कटोरी सूजी में 1 कटोरी चीनी डलती है, बट अभी मैंने हाफ कटोरी डाली है क्योंकि साथ में मैंने चाशनी को भी डाला है। और जब भी आप चीनी डालेंगे तो हलवे का कलर ऑलवेज थोड़ा सा डार्क हो ही जाएगा। तो ऐसा ही हलवा बच्चे पसंद भी करते हैं। सो यहाँ एकदम जैसे झमझमाती हुई बारिश में बना लिया था गर्मा गर्म हलवा, बहुत टेस्टी बना था। और यहाँ सर्व भी कर लिया है। और मेरी हाउस हेल्पर है, उनको भी मैंने दिया, उनको थोड़ी सर्दी हो रखी है तो उनको बहुत अच्छा लगा सर्दी में खाने में। और बस ऊपर से थोड़ा थोड़ा देसी घी डाला है और थोड़ा थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और डाला है, जो कट किए थे ना, बस उसी में से मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट को रख लिया था। सो आप सब भी आ जाइए और इन्जॉय कीजिए बारिश वाली ठंड में गर्मा गर्म हलवे का। तो काफ़ी अच्छा बना था। उसके बाद में फिर सभी को सबका जो बाउल है वो दे दिया था। और भाई सच बताऊं कि मुझे तो रहा नहीं गया, बट हाँ ये है कि मैंने जो अपने लिए थोड़ा सा हलवा निकाल लिया था उसमें शुगर फ्री मैंने ऐड करके और यहाँ बैठ के एकदम आराम से खाया। मगर सच बताऊं वो मज़ा नहीं आता है। शुगर फ्री वाला हलवा और चीनी वाला हलवा इज़ टोटली डिफरेंट इन टेस्ट। और सच बताऊं ये जो खीर है, हलवा हो गया, कोई भी डेजर्ट वाली चीज़ मैं अपने लिए अलग से निकाल लेती हूँ, बाद में शुगर फ्री डालती हूँ, वो एकदम वो मज़ा नहीं आता, नकली नकली लगता है। और यहाँ देख लीजिए हलवा खाना हो गया है, आंचल अपना फिनिश कर रही थी और ये यहाँ आराम से लेटा हुआ है क्योंकि मीठा दे नहीं सकते हैं इसको, मैं भी नहीं खा सकती हूँ, इसीलिए मैंने शुगर फ्री डाल के खाया। बट मज़ा नहीं आया, मुझे तो नहीं आया, बाकी सबको बहुत मज़ा आया क्योंकि बना भी बहुत बढ़िया था हलवा। और इसके तो ऐश हैं। और अभी इसको सच में ठंडी लग रही है तो इसको हम लोग इस तरीके से हुडी पहना के रखते हैं और खूब मज़ा लेता है मसाज का। तो बहुत लाड़ का हो गया है हमारा एस्ट्रो। और बस उसके बाद में अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को। तो वो उस टाइम पे बना लिया था हल्की सी, जैसे आप समझ लो कि खाना वगैरह खाने के बाद में हलवा बनाने के लिए बोला था, तो दोपहर भी ठीक से नहीं हो पाई थी तो मैंने बना दिया था। और मैं तो नहीं सोई थी, अपना थोड़ा काम ही कर रही थी मोबाइल का। और अब आप देख सकते हैं कि अंधेरा हो रहा है। और आज भी अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो 5 बजने में कुछ 5-10 मिनट बाकी थे, तब पूरा फुल टोटल अंधेरा हो चुका था। और पक्षियों के गेहूं जो हैं वो ख़त्म हो गए थे, सो ये 5 किलो फिर से मंगा लिए हैं। और ऐसे कई डब्बे मेरे पास में हैं, ये जो काली घाट से हम लेकर आते हैं दाल पूड़ी, तो उन्हीं में ये भैया सब्जी इसी में डाल के देते हैं। सो ये डब्बों की साइज़ जो है ना वो बड़ी है, 2.5 किलो इनकी कैपेसिटी है। तो कोई भी सामान जैसे स्टोरेज का भी रहता है तो मैं इसमें रख के बंद करके और ऊपर कबर्ड में उठा देती हूँ किचन में, तो काम तो आ ही जाते हैं। वैसे ढेर सारे हैं क्योंकि काफ़ी बार दाल पूड़ी वगैरह आ ही जाती है। और उसके बाद में बस पालक काट लिया था, तो यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है और डाल रही हूँ सरसों का तेल और बनाऊँगी आलू पालक मटर की सब्जी, बिल्कुल सूखी वाली। तो रोटी पराठे सब में अच्छे लगते हैं वो। और यहाँ पे ये डब्बे मेरे इतने काम में आ रहे हैं ना, कल वाले व्लॉग में भी मैंने आपको बताया, इनमें सच में चीज़ें 10-10 दिन 12-12 दिन हो जा रहे हैं। मिर्ची वगैरह सब कुछ ज्यों की त्यों बनी हुई है, तो अच्छा है मतलब साग सब्जी रखने के लिए। और यहाँ पे चिल्ली कटर में ही जस्ट गिन के 3 से 4 मिर्ची कर ली थी, क्योंकि अभी जो मिर्चियाँ आ रही हैं वो काफ़ी हद तक तीखी आ रही हैं, बहुत झाल है उनमें। और ये 2 टमाटर ले लिए हैं, तो इनको जस्ट थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। सो हरी मिर्ची, टमाटर, हल्दी और नमक, बस यही डालूँगी। और थोड़ी सी काली मिर्च का जो पाउडर होता है तो वो डालूँगी, क्योंकि जो काली मिर्च है वो पालक में बहुत अच्छी जाती है, मतलब टेस्ट अच्छा आता है उसका।
तो तेल गरम हो गया, जीरा डाल दिया है, डालूंगी टमाटर। थोड़ी सी हल्दी डाली है और जो मिर्ची मैंने चिल्ली कटर में कर ली थी वो डाली है। जस्ट इसको चला के और थोड़ी देर के लिए ढकूंगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। और तब तक ये आलू छील लिए थे, ये नए आलू ही हैं। और पालक मेरे पास 2 गड्डी थी, सो थोड़ा सा पालक मैंने बचा के रखा है और तकरीबन 1.5 गड्डी के करीब मैंने पालक इसमें ले लिया था। इसमें आप मेथी, सोया वगैरह भी मिक्स करके बना सकते हैं, बड़ी बढ़िया बनती है। लंबाई में ही कट कर लिए हैं क्योंकि ये जो नए आलू हैं ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। और यहाँ दोबारा से चेक कर रही हूँ तो टमाटर सॉफ्ट हो ही गए हैं। बस इनको मैं बहुत ज़्यादा जैसे मैश नहीं कर रही हूँ, हल्का सा इस तरीके से चमचे से मार के मैंने देख लिया है तो सॉफ्ट हो गए हैं। और आलू जो कट किए थे बस वो डाल दिए हैं और साथ में डाल रही हूँ हरी वाली मटर। आप लोगों के वहाँ पे मटर क्या भाव है अभी बताइएगा। ठंड में ना सबसे ज़्यादा नींद हमारे एस्ट्रो को आ रही है। कान वान सब पलटे पड़े हुए हैं, कोई होश नहीं है। इतनी मतलब मस्ती की नींद आ रही है ठंड में उसको। चल हाय बोल, हाय। मैं ठंड में सो रहा हूँ। और इसको आती है अब ठंड में अच्छी खासी नींद। ये चुपचाप से खाना खाता है और सो जाता है और कहीं हमें खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये अपने कोने में ठीक हम लोगों को मिल जाता है कि ये सो रहा है। बस यहाँ पे दोबारा से चेक कर लिया था और थोड़ा हल्का सा आलू भी फ्राई हो गया है तो अब ऊपर से डाल दिया है मैंने पालक। और इसमें अगर मेथी भी ना डालें तो सोया अगर आपके पास हो, सोया जो साग होता है उसकी एक इतनी अच्छी खुशबू होती है तो ये वाली सब्ज़ी बड़ी बढ़िया बनती है। तो बस सारा ही पालक मैंने डाल दिया है और ये जस्ट मैंने डिनर के लिए ही ये सब्ज़ी बनाई थी। तो ये वैसे सूखी सूखी बनाओ ये अच्छी लगती है रोटी में भी, पराठे में भी। मैंने रोटी भी बनाई थी और पराठे भी बनाए थे। तो बस थोड़ी देर वहाँ आंचल के पास ही बैठी हुई थी। आजकल आंचल का पूरा टाइम लैपटॉप में ही जा रहा है क्योंकि उसका ये एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। कुछ दिन के गैप में उसके एग्ज़ाम्स हैं और सारा समय उसका ज़्यादातर पढ़ने में ही निकलता है। तो बस उसी के पास बैठ के थोड़ा चाय ही बना ली थी मैंने लीकर, वो पी के और सीधी यहाँ पे किचन में आई हूँ। एक बार चला दी है सब्जी। फ़िलहाल ये सारी मैंने रोटी बनाई थी और सिर्फ मैंने आंचल के लिए पराठे बनाए थे, बाकी मैंने सबके लिए रोटी ही बनाई थी। और पराठे जो हम बनाते हैं देसी घी का जो खुशबू आता है वो एस्ट्रो उसकी खुशबू से आ जाता है किचन में और उसको इतना पसंद है बटर और घी कि क्या बताऊं, बट खिला नहीं सकते ना, क्या करें। और दोबारा से ये कढ़ाई का ढक्कन खोला है, अच्छी तरीके से आलू भी गल गया है। अब डाल रही हूँ मैं इसमें नमक, क्योंकि जो नए आलू हैं तो पहले से ही नमक मत डालिएगा वरना वो फिर वो अच्छा वाला टेस्ट नहीं आएगा। आलू गल जाएं और हल्का सा टाइटपन रहता है, टाइटपन यानी कि खाने लायक, कच्चा नहीं, तो वही आलू अच्छा लगता है। और ऊपर से डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। बस नमक मैंने इस टाइम पे डाला था तो 1 से 1.5 मिनट के लिए बस मैंने स्लो गैस पे छोड़ दी थी सब्जी को और उसके बाद में सारी रोटी पराठे मैंने बना लिए थे और उसके बाद में फिर सब्जी भी रेडी हो गई थी। और जो इतने समय से मेरे मिनी व्लॉग्स आते हैं यूट्यूब पर तो वो अभी भी आते हैं डियर, क्योंकि बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट आए हैं कि आपकी आवाज़ में जो मिनी व्लॉग होते हैं वही हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो डियर अब रोज़ शाम को मिनी व्लॉग आता है, आप चेक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा मिनी व्लॉग, एंड बड़ा वाला व्लॉग भी आता है। तो इस तरीके से मैंने मिनी व्लॉग को डालना बंद नहीं किया है। और उसके बाद में फिर सारी रोटी पराठे बन गए थे और यहाँ पे सर्व कर लिया है। और सिरके वाली प्याज जब है तो फिर क्या गम है, एक सब्जी और पराठा और रोटी थी, बट मैं आपको पराठा सर्व करके दिखा रही हूँ। ये मिर्ची भी मैंने डाली थी सिरके में। सिरके वाली प्याज और मिर्ची है, पराठा है और आलू पालक मटर की सब्जी है, बड़ी बढ़िया बनी थी। और ये सब खाने अच्छे लगते हैं। जैसे डिनर में तो देखिए बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाना नहीं है, जितना आप दोपहर को खाते हैं उससे बिल्कुल हाफ आपको डिनर में खाना चाहिए। तो बस इस तरीके से पूरा काम भी हो गया था एंड किचन पूरा क्लीन करने के बाद में फिर मैं कहीं फ्री हुई हूँ।
सो अभी बज रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 7:40। खाना बन गया, सारा काम हो गया, और वो जो प्लेटिंग की थी वो मैंने आंचल को दे दी क्योंकि उसका क्लास भी चल रहा था। और शाम को वो जो हलवा बना था, शाम को नहीं एक्चुअली आप दोपहर बोल सकते हैं, तो उस टाइम पे शाम हुई नहीं थी, तो बस वही उसने खाया था। और उसके बाद में फिर मैंने बोला कि अभी गरम गरम बनाए तो खा ले, तो उसका तो डिनर हो गया। एस्ट्रो ने लेट से ही खाया था और अब मैं बैठूंगी खाना खाने के लिए। वही 7 साढ़े 7 तक मैं खाती हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा किचन वगैरह एक बार मैं क्लीन ही कर लूँ, फिर आराम से खाऊंगी। तो अब मुंह हाथ धो के उसके बाद में पहले मेडिसिन लूंगी, खाना खाऊंगी और फिर आराम से बैठ के अपना थोड़ा काम करूंगी और फिर सो जाऊंगी। चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।